सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी पॉलिटी की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट पॉलिटी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपने वह क्लासेस नहीं देखी तो उन क्लासेस को अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाके आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा नया चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है संविधान सभा। क्या चल रहा है दोस्तों? संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी एक क्लास मैंने आपको कल करा दी है। यदि आपने वो नहीं देखी तो उसको देख लें, क्योंकि वो हमने संविधान सभा कहाँ से प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई, वो उसी क्लास में बताया है। ठीक है दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे संविधान सभा का दूसरी क्लास पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उस क्लास को अवश्य देख लें और मुझे उम्मीद है आप जरूर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम कल क्या पढ़ चुके हैं, एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? संविधान सभा की मांग किसने की थी, ये हमने जाना। तो संविधान सभा की मांग किसने की थी? सबसे पहले सन 1895 में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अपने स्वराज विधायक में पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने अपने हरिजन पत्रिका में लिखा कि भारत का जो संविधान होगा उसको कौन बनाएगा? भारतीय ही बनाएंगे। उसके बाद हमने क्या जाना? हमने जाना 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा भारतीय संविधान की मांग की गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने जाना सन 1934 में। किसमें दोस्तों? सन 1934 में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सन 1934 में एम एन रॉय के द्वारा पहली बार संविधान सभा की औपचारिक मांग की गई। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पहली बार औपचारिक रूप से किसने मांग की, तो आपको बताना है एम एन रॉय के द्वारा पहली बार सन 1934 में संविधान सभा की औपचारिक मांग की गई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सन 1935 में कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। सन 1935 में कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सन 1936 में नेहरू ने क्या दोस्तों? उसके बाद सन 1936 में नेहरू के द्वारा अपने वैश्विक मताधिकार, नेहरू के द्वारा वैश्व मताधिकार द्वारा निर्वाचित जो संविधान सभा है उसकी मांग की गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 8 अगस्त, क्या दोस्तों? 8 अगस्त 1940 को, क्या दोस्तों? 8 अगस्त 1940 को क्या आया? अगस्त प्रस्ताव आया। क्या है दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव आया, जिसके द्वारा पहली बार ब्रिटेन सरकार ने संविधान सभा की मांग की। क्या दोस्तों? पहली बार ब्रिटेन सरकार ने कब मांग की? तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव में ये मांग की गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद मार्च 1940 को क्या है दोस्तों? मार्च 1942 को क्या है? क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद 1946 में कितने दोस्तों? 1946 में क्या है? कैबिनेट मिशन। 24 मार्च 1946 को क्या है? कैबिनेट मिशन आया, जिसके द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ। किसके द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ? तो आपसे पूछेगा, आपको बताना है 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने जाना कैबिनेट मिशन के बारे में। इसमें क्या जाना? इसके द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ, ये हमने जाना। इस समय आपसे पूछेगा कि इस समय ब्रिटेन के जो थे वो प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको बताना है क्लीमेट एटली थे। कौन थे? क्लीमेट एटली थे, क्योंकि ये जब तक भारत आजाद होगा तब तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहेंगे। और इसमें पूछेगा आपसे कि इस समय ब्रिटेन के क्राउन कौन थे, तो आप बताएंगे जॉर्ज सिक्स थे। कौन थे दोस्तों? जॉर्ज सिक्स इस समय ब्रिटेन के क्राउन थे। कौन थे? जॉर्ज सिक्स इस समय ब्रिटेन के क्राउन थे। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमने जाना संविधान सभा में लोग कितने थे। तो संविधान सभा की जो संख्या थी व्यक्तियों की वो कितनी थी? 389। कितनी थी? 389। और ये किस तरह बांटे गए थे? तो इसमें 93 क्या थी दोस्तों? 93 देशी रियासतों के लिए थी और बाकी की किसके लिए थी? बाकी सीटें थी प्रांतों के लिए। तो देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये हमने जाना। और किस आधार पर ये सीटों को बंटवारा हुआ, तो आपको बताना है प्रति 10 लाख जनसंख्या के आधार पर इन सीटों का बंटवारा हुआ। ठीक है दोस्तों, देशी रियासतों में हमने जाना कि किसी भी रियासत ने प्रारंभ में अपने जो लोग थे प्रतिनिधि वो नहीं भेजे, लेकिन बाद में प्रतिनिधि भेजने लगे। तो एक एक्सेप्शन जो मैंने आपको बताया था वो क्या याद रखना है? वो आपको याद रखना है हैदराबाद। क्या दोस्तों? हैदराबाद ने कभी भी अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजे, ये आपको याद रखना है। तो कल हमने कितना पढ़ा था? कल हमने इतना पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे जारी करते हैं कि अब पढ़ते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसे हुई। ठीक है दोस्तों, तो हम जान लेते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसे हुई। देखिए दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। क्या दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो आप बताएंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया दोस्तों?
अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है दोस्तों, और ये चुने कैसे गए थे, क्योंकि जो संविधान सभा में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, उनको चुना गया। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा की बैठक में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनको क्या चुना गया, जिनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो आपसे पूछेगा पहली बैठक कब हुई, तो आपको डेट याद रखनी है, 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है दोस्तों, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है दोस्तों, और ये हमने पद्धति कहाँ से ली है दोस्तों, ये हमने फ्रांस से रिवाज लिया है। क्या दोस्तों, फ्रांस से लिया है, जो वरिष्ठता का बताता है। जैसे हमने वरिष्ठता के रूप में किसको चुना, सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना, तो ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है। कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। क्या हुई दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें दोस्तों क्या हुआ, जिसमें दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको चुना गया दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद संवैधानिक प्रवक्ता यानी स्पीकर कौन थे, स्पीकर चुने गए थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसको चुना गया दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को स्पीकर के रूप में चुना गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जानते हैं संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव। कौन थे दोस्तों, बेनेगल नरसिम्हा राव। तो ये कौन थे, ये संवैधानिक सलाहकार थे। अभी हम बेनेगल नरसिंह राव के बारे में और जानेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इस स्लाइड से आपको क्या याद रखना है, तो इस स्लाइड से आपको याद रखना है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो आप बताएंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा की दूसरी बैठक को हुई, तो आप बताएंगे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, और स्पीकर कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है दोस्तों, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव। कौन थे, बेनेगल नरसिंह राव। ये दोस्तों आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भी व्यक्ति थे, बेनेगल नरसिंह राव। ये जम्मू कश्मीर के पीएम भी रहे हैं दोस्तों, 1944 से 1945 के बीच में जम्मू कश्मीर के पीएम भी रहे हैं बेनेगल नरसिंह राव जी। ठीक है दोस्तों, वर्मा का संविधान किसने लिखा है, वर्मा का संविधान भी बेनेगल नरसिंह राव ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, यूएन में भारत के प्रतिनिधि भी रहे हैं, और भारतीय संविधान का प्रारूप किसने बनाया, तो आप बताएंगे बेनेगल नरसिंह राव ने भारतीय संविधान का प्रारूप बनाया। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो नीदरलैंड हैग में, उसके ये न्यायाधीश भी रहे थे। कौन रहे थे, उसके न्यायाधीश भी रहे थे बेनेगल नरसिंह राव जी। तो इनके बारे में आप ये याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं दोस्तों तीसरी बैठक कब हुई, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई, तो आप बताएंगे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, जिसमें नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। क्या किया गया दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। कब किया गया दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। और ये पारित कब हुआ दोस्तों, ये पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। ठीक है दोस्तों, तो आपसे एग्जाम में पूछे उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया, तो आप बताएंगे 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। पारित कब किया गया, तो आप बताएंगे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों प्रस्तावना बनी। क्या दोस्तों, ये जो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव था, इसी के द्वारा प्रस्तावना बनी, जिसमें क्या हुआ दोस्तों, जिसमें 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। कौन कौन सी दी गई, विश्वास थी, विचार था, उपासना था, अभिव्यक्ति थी। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा दोस्तों प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, यानी संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो आप बताएंगे 4 प्रकार की। कौन कौन सी, विश्वास की, विचार की, उपासना की, अभिव्यक्ति की। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछेगा कितने न्याय दिए गए हैं, तो आप बताएंगे 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है दोस्तों, अन्य में ये लिखा है दोस्तों, भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा जो विश्व शांति को बढ़ावा देगा। तो आपको ये याद रखना है। क्या क्या याद रखना है दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, जिसमें नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, और ये पारित कब हुआ दोस्तों, ये पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। इसके द्वारा प्रस्तावना बनी, जिसमें 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कौन कौन सी, विश्वास, विचार, उपासना, अभिव्यक्ति। ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक नोट दिया गया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा जो विश्व शांति को बढ़ावा देगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सब याद रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 15 अगस्त 1947। क्या दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हो गया, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया 1947। क्या दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया 1947 के द्वारा संविधान सभा संप्रभु हो गई। क्या दोस्तों, संविधान सभा जो है
वो संप्रभु हो गए। और संविधान सभा के दो कार्य थे। कौन कौन से कार्य थे वो मैं आगे चल के बताऊंगा। एक तो संविधान सभा बनाना था, क्या दोस्तों, एक तो संविधान बनाना था, एक संसदीय केंद्रीय जो विधायिका थी वो चलानी थी। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद संसदीय केंद्रीय विधायिका कौन थे, जीवी मावलंकर। कौन थे, जीवी मावलंकर। ठीक है दोस्तों, संख्या में परिवर्तन कब हुआ, संख्या में परिवर्तन हो गया 389 से 299 हो गए। तो क्यों हो गए दोस्तों, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया और संविधान सभा का भी खंडन कर दिया। तो मुस्लिम लीग अलग हो गई क्योंकि पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, इसलिए दोस्तों संख्या में परिवर्तन हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे जान लेते हैं संविधान के कार्य क्या थे, ये जान लेते हैं। तो संविधान के कार्य क्या कहते हैं, एक तो संविधान तैयार करना था, एक अधिनियमित कानूनों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। उसके बाद दोस्तों जो ये मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, डेट आपको याद रखनी है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो आप बताएंगे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 4 मई, उसके बाद जो मई 1949 में ब्रिटेन राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार किया गया। ब्रिटेन राष्ट्रमंडल क्या होता है, जो दोस्तों आपने कॉमनवेल्थ गेम सुने होंगे दोस्तों, क्या सुने होंगे, कॉमनवेल्थ गेम के नाम सुने होंगे, उसी को अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो ये भी आप इंपोर्टेंट याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। और उसके बाद क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया। तो ये आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको याद रखना है, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको याद रखना है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत को अपनाया गया। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, कुछ दोस्तों प्रमुख समितियां हैं वो मैं आपको बता देता हूं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए दोस्तों, जैसे संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछे जाते, तो आपको बताना है संघ समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और संघ संविधान समिति के भी अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो इनके बारे में आपको दोनों को याद रखना है कि संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, आपको फिर याद रखना है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। कौन थे, भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको याद रखना है कार्य संचालित समिति के अध्यक्ष कौन थे, के.एम. मुंशी। ये आपको याद नहीं रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको याद रखना है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको याद रखना है वार्ता समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको याद रखना है प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको याद रखना है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। कौन थे, सरदार पटेल। ये सब प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, मूल अधिकार और वह अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है दोस्तों, ये सारी समितियां आपको याद रखनी है। ये कुछ प्रमुख समितियां जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये मैंने आपको लिख के दी है। ठीक है दोस्तों, आप इनको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आप जान लेते हैं दोस्तों संविधान की डिजाइन कैसे बनी। जो देखिए दोस्तों, पेंटर कौन थे, संविधान के पेंटर कौन थे, तो सबसे पहले जान लेते हैं संविधान के पेंटर कौन थे। तो आप बताएंगे नंदलाल बोस थे। कौन थे दोस्तों, नंदलाल बोस थे। और कौन थे, राम मनोहर सिन्हा थे। कौन थे दोस्तों, राम मनोहर सिन्हा थे। तो पेंटर कौन थे, नंदलाल बोस थे और राम मनोहर सिन्हा थे, ये दोनों थे। ठीक है दोस्तों, लेखक कौन थे, लेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन थे, लेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये आपको याद रखना है। अपना संविधान जो है वो इंग्लिश भाषा में लिखा गया। तो किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों, इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, पब्लिश कहाँ हुआ था दोस्तों, ये पब्लिश देहरादून में हुआ था। कहाँ हुआ था, देहरादून में हुआ था। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया दोस्तों, इसका हिंदी अनुवाद किया बसंत कृष्ण वैद ने। किसने किया दोस्तों, बसंत कृष्ण वैद ने इसका हिंदी अनुवाद किया। ठीक है दोस्तों, संविधान की मोहर क्या थी, संविधान की मोहर थी हाथी। क्या थी, हाथी। संविधान सभा के सचिव कौन थे, M.A. अयंगर। कौन थे दोस्तों, M.A. अयंगर। और ये आपको याद रखना है, जिन्ना और महात्मा गांधी ने कभी भी संविधान सभा की सदस्य नहीं थे। क्या दोस्तों, जिन्ना और महात्मा गांधी ने कभी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो आपको इसमें याद क्या क्या रखना है, आपको इसमें याद रखना है संविधान सभा को पेंट किसने किया, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने। इसके लेखक कौन थे, ये आपको याद रखना है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और ये लेखक किस भाषा में गया था,
तो आप बताएंगे इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। इससे पब्लिश कहाँ हुआ दोस्तों? ये सबसे पहले पब्लिश हुआ देहरादून में। ठीक है दोस्तों, इसका हिंदी अनुवाद क्या था, तो किसने किया था दोस्तों? इसका हिंदी अनुवाद किया था बसंत कृष्ण वैद ने। किसने किया था? बसंत कृष्ण वैद ने। ठीक है दोस्तों, संविधान की मोहर क्या थी? तो आप बताएंगे संविधान की मोहर थी हाथी। क्या थी? हाथी। ठीक है दोस्तों, और संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो आप बताएंगे M.A. अयंगर। कौन थे? M.A. अयंगर। ये सब आपको याद रखना है दोस्तों, मैंने इंपोर्टेंट लिखे हैं दोस्तों, ताकि ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपके लिए ले आया हूँ, आपको ये सब याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे जान लेते हैं दोस्तों संविधान की कुछ विशेषताएं। हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। इतना संविधान है, उसकी क्या विशेषताएं दोस्तों? इसमें दोस्तों सबसे बड़ा देखिए, हमारे संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। क्या दोस्तों? हमारा जो भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है दोस्तों, इसमें लगभग 1.5 लाख शब्द है। कितने शब्द हैं? 1.5 लाख शब्द है। ठीक है दोस्तों, ये न कठोर है न लचीला है। जो हमारे भारत का संविधान है वह न कठोर है न लचीला है। ठीक है दोस्तों, भाग प्रारंभ में 22 थे, अब वर्तमान में 25 है। कितने दोस्तों? पहले भाग कितने थे? 22 थे, अब 25 भाग है। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में सूचियां अनुसूचियां कितनी थी? पहले 8 थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां। ये हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, अभी मैं आपको कल प्रस्तावना पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको ये सब पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, प्रारंभ में कितनी थे? प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान में 465 अनुच्छेद थे। ठीक है दोस्तों, अभी आप ये मोटा मोटा याद कर लीजिए, अभी हम कल और पढ़ेंगे आगे डिटेल में, तब आपको और याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान संशोधन कितने हुए दोस्तों? अपने जो संविधान है उसमें टोटल अब तक 105 संविधान संशोधन हुए। क्या दोस्तों? 105 संविधान संशोधन हुए हैं, जिनमें से कुछ हमको याद करने, क्योंकि नई संविधान संशोधन है तो हमको उनको याद रखना है और वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 100वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2005 में हुआ। कब हुआ? 2005 में हुआ। और किसके लिए हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि 100वां संविधान संशोधन किसके लिए है? तो आप बताएंगे भारत बांग्लादेश सीमा समझौता के लिए। क्या दोस्तों? भारत बांग्लादेश सीमा समझौता के लिए। ठीक है दोस्तों, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। क्या दोस्तों? 101वां अधिनियम संविधान संशोधन कब हुआ? तो आप बताएंगे 2016 में हुआ। क्यों हुआ? जीएसटी के लिए हुआ। क्यों हुआ दोस्तों? जीएसटी जो आई थी ना, गुड सर्विस टैक्स, उसके लिए हुआ। और जो जीएसटी लागू कब हुई? तो आप बताएंगे 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो याद रखना है 102वां संविधान संशोधन याद रखना है। 102वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो आप बताएंगे 2018 में हुआ। कब हुआ? 2018 में हुआ। किस लिए हुआ दोस्तों? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए हुआ। क्या हुआ दोस्तों? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए हुआ, जो 338 में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको याद रखना है 103वां संविधान संशोधन, जो किस लिए हुआ? 2018 में हुआ। ये किस लिए हुआ? ये हुआ आर्थिक आरक्षण के लिए। किस लिए हुआ दोस्तों? आर्थिक आरक्षण के लिए। ठीक है दोस्तों, 104वां को संविधान संशोधन याद रखना है। 104वां किस लिए हुआ? 2019 में हुआ था। और याद रखना है किस लिए हुआ? जातीय एवं जनजातीय आरक्षण। किस लिए हुआ? जातीय एवं जनजातीय आरक्षण के लिए। आपको 105वां संविधान संशोधन भी याद रखना है, जो कब हुआ? 2021 में हुआ। किस लिए हुआ दोस्तों? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग शक्ति और जिम्मेदारियों के लिए हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आपको याद रखना है। आज की क्लास दोस्तों हम यहीं रखते हैं, यहीं तक के लिए रखते हैं। कल मैं आपको प्रस्तावना के बारे में पढ़ाऊंगा, तब और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी, और आपने सुझाव भी दें कि क्लास में कोई बदलाव चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं, तो अपने कमेंट करके सुझाव अवश्य दें। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल, इसी को क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।